नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम दिल्ली की राजनीति के बारे में। दिल्ली में पिछले 17 महीनों से आम आदमी पार्टी के सरकार पर संकट के बादल छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार गिरेगी तब गिरेगी, और इस तरह का सिलसिला 17 महीना से चल रहा है। जब से शराब घोटाला का मामला दिल्ली में सामने आया है, तब से आम आदमी पार्टी के कई मंत्री को ईडी ने फिर सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जिसमें वहाँ के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया काफ़ी चर्चा में रहे। उसके बाद सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और अंत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पहले ईडी ने गिरफ्तार किया, और जब ईडी ने गिरफ्तार किया तब भी काफ़ी मामला विपक्ष के द्वारा उठाया गया था। खास करके दिल्ली में जो विपक्ष बीजेपी है उसके द्वारा उठाया गया था कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया और उसमें जिसे बेल मिला, जो उसमें सह अभियुक्त था, उसी के गवाही पर केजरीवाल से पूछताछ की गई और ईडी को लगा कि हिरासत में लेना चाहिए, तो ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि ईडी के जो मामले थे उसमें केजरीवाल को कुछ दिन पहले ही बेल मिल गया, लेकिन जब उस मामले में बेल अलाउ जिस दिन होना था उसी दिन सीबीआई ने पुनः गिरफ्तार कर लिया और कहा कि हमें कस्टडी में इनकी ज़रूरत है, जिसमें उन्हें अब जाके जमानत मिली। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दिया तो जमानत के दौरान कुछ कंडीशन भी लगाए जो केजरीवाल को फॉलो करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 शर्तें रखी है अपने जजमेंट में, जिसमें इनको बेल दिया गया है। पहली शर्त है कि बेल की केजरीवाल के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने पहली शर्त रखी है उसमें है कि दिल्ली के सचिवालय में केजरीवाल प्रवेश नहीं करेंगे, न ही कोई फाइलों पर साइन करेंगे। दूसरी शर्त यह है कि वे आधिकारिक फाइलों का पर साइन नहीं करेंगे, तभी करेंगे जब उपराज्यपाल दिल्ली के जो हैं उनके मंजूरी के लिए उनकी दस्तखत की जब ज़रूरत होगी तभी अरविंद केजरीवाल फाइलों पर साइन करेंगे। तो ये काफ़ी मुश्किल है एक सरकार को चलाने के लिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को सब पावर दे दिया कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास दिल्ली के विकास के लिए हर एक कोई कानून बना सकते हैं, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दिल्ली के मौजूदा सरकार जो बीजेपी की है केंद्र में, उसने अध्यादेश लाकर और सारे पावर वहाँ के एलजी के पास पुनः कर दिया। एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो भी हमने काम किया दिल्ली के लोगों के लिए, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब दिल्ली में जो है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री
आतिशी सिंह होंगी, जिनकी उम्र लगभग 39 वर्ष है। 15 सितंबर को अरविंद केजरीवाल इस्तीफे का ऐलान किया कि मैं 17 सितंबर को इस्तीफा दूंगा, लेकिन ये नहीं बताया कि मुख्यमंत्री कौन होगी। लेकिन आज जब विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें गोपाल राय ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि विधायक दल की नेता आतिशी सिंह चुन ली गई हैं और यही अब आम आदमी पार्टी की अगली मुख्यमंत्री होंगी। आपको बता दें कि अभी तक दिल्ली में 3 महिला मुख्यमंत्री हुई, जिसमें पहला मुख्यमंत्री बीजेपी से सुषमा स्वराज थी, दूसरा मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी जो कांग्रेस पार्टी से थी, और तीसरा अब आतिशी सिंह बनने जा रही हैं जो आम आदमी पार्टी से होंगी। इस समय ममता बनर्जी के अलावा आतिशी सिंह देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। आपको ध्यान में होगा, नहीं ध्यान में होगा तो सोशल मीडिया पर आप ट्विटर पर जाइए, यूट्यूब में जाइए, फेसबुक पर जाइए, कहीं भी जाइए, उसमें सर्च कीजिए कि जब केंद्र सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं को 33% आरक्षण देने का विधेयक पास किया केंद्र सरकार ने, लेकिन वो 33% लागू कब होगा, तो वो 2024 के इलेक्शन में लागू नहीं हुआ। इसके आगे वाला जब डिलिमिटेशन होगा, सीटों की संख्या सांसदों की बढ़ाई जाएगी, तब 33% का आरक्षण लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस तरह का कानून बनाया, लेकिन मौजूदा पूरे देश में 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक भी महिलाओं को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। हमारे देश के मौजूदा 28 राज्यों में 22 राज्य में एक पार्टी की सरकार है और 33% महिलाओं के आरक्षण की बात करने वाली पार्टी एक भी अपना महिला मुख्यमंत्री नहीं रखती है। हालांकि एक महिला मुख्यमंत्री पूरे देश भर में ममता बनर्जी हैं और ये दूसरी आम आदमी पार्टी की आतिशी सिंह होंगी। बीजेपी के दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और दिल्ली में चुनाव होना चाहिए। इस तरह के सवाल बीजेपी के द्वारा उठाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद से हटाया और नायब सिंह सैनी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया। अब हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं। कभी किसी पार्टी ने ये तो नहीं कहा कि आप उस सरकार को बर्खास्त कर दिए और फिर से चुनाव कराइए। ये आम प्रक्रिया है। किसी पार्टी का बहुमत है, अगर वो अपने किसी नेता को बदलना चाहती है तो उसे कैसे कोई बर्खास्त कर सकता है? ये सवाल कितना जायज़ है, तो ये आपको सोचना होगा। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई, जिसमें मनीष सिसोदिया थे, सत्येंद्र जैन थे, संजय सिंह थे। जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया और उसके बाद आतिशी सिंह जो हैं इनको दिल्ली के शिक्षा मंत्री बनाया गया। शिक्षा मंत्री के रूप में ये पहले भी मनीष सिसोदिया के साथ काम कर चुकी थी, लेकिन वो पर्दे के पीछे थी। लेकिन पहली बार जब मनीष सिसोदिया जेल गए
तो आतिशी सिंह को वहाँ पर शिक्षा मंत्री का प्रभार मिला और उन्होंने उस काम को बेहतर ढंग से किया। आतिशी सिंह बहुत पुराने लीडर नहीं हैं, लेकिन अपने आप को नेता के रूप में दिल्ली की राजनीति में खुद को स्थापित किया। हालांकि 2019 के चुनाव में पहली बार वो दिल्ली से गौतम गंभीर जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और 4 लाख वोटों से हार गए। लेकिन फिर भी वो राजनीति में संघर्ष करती रहीं और 2020 के चुनाव लड़ी और वो वहाँ पर फिर विधायक बन गई। फिर वो शिक्षा मंत्री बनी और अब वो मुख्यमंत्री बनने वाली है। जबकि गौतम गंभीर एक चर्चित क्रिकेटर थे, वो अपना पहचान नहीं बना पाए और उन्होंने 2024 का चुनाव नहीं लड़ा। वहीं आतिशी सिंह जब से केजरीवाल जेल गए, सड़कों पर उनका संघर्ष नजर आ रहा होगा। जब पहली बार 15 अगस्त से ठीक 3 दिन पहले केजरीवाल ने एलजी को पत्र लिखा कि सरकार के तरफ से जो 15 अगस्त पर झंडा तोलन करेंगी वो हमारी पार्टी की आतिशी सिंह ही करेंगी, लेकिन वो चिट्ठी एलजी के पास नहीं पहुंचा, ऐसा केजरीवाल ने आज आरोप लगाया। अब बताइए, जिसको 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराने दिया गया और वो 15 सितंबर आते आते वो मुख्यमंत्री की उसकी घोषणा हो जाती है महीने दिन के भीतर। ये राजनीति है, कब क्या हो जाएगा इसमें कोई पता नहीं चलता है। मनीष सिसोदिया के साथ सलाहकार के रूप में काम करते करते दिल्ली में खुद की पहचान बनाई आतिशी सिंह। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद शिक्षा मंत्री का पद संभाला और अब अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की गद्दी सौंप रहे हैं। यह भी बताना जरूरी होगा कि आतिशी सिंह की पढ़ाई लिखाई क्या है। इस पर खास करके लोगों को दिलचस्पी रहती है कि पढ़ाई कितनी की है आतिशी सिंह। आतिशी सिंह दुनिया के बेस्ट स्कॉलरशिप मिली है इन्हें और श्रेष्ठ संस्थानों से इन्होंने पढ़ाई की है। सेंट स्टीफेन कॉलेज की टॉपर रही हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की। इतनी पढ़ी लिखी दिल्ली की राजनीति में और उन संस्थानों से अभी विपक्ष का कोई वहाँ पर दिल्ली में नेता नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही अच्छे काम करते हैं। राजनीति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी पढ़ाई बड़े संस्थानों से नहीं हुई है या वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, फिर भी वो अच्छा काम कर रहे हैं। राजनीति में कब किसको मौका मिल जाएगा ये कोई नहीं जानता है। तो आतिशी सिंह अब शपथ लेने वाली है मुख्यमंत्री का। अभी तक तय नहीं हुआ है कि कब फैसला और समय मिलता है एलजी के द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री शपथ दिलाने का, लेकिन अब से उनको घोषणा कर दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ही होंगे। तो आज इतना ही। अब हिंदुस्तान में कुल राज्यों में 2 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री होंगी। फिर भी 33% का जो आंकड़ा है वो
पिछले 10-15 सालों से हम नहीं छू पा रहे हैं, कि हम इतना भी बड़ा दिल नहीं कर पा रहे हैं जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।